नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज देश की संसद से एक सवाल उठा कि क्या देश की पहचान से महात्मा गांधी का नाम मिट जाएगा और रामराज आ जाएगा। इस सवाल का संदर्भ जुड़ा है जी राम जी योजना से। दरअसल मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए जो योजना पिछले 1.5 दशक से चली आ रही थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम जो है वो होगा विकसित भारत जी राम जी योजना। ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका देने के लिए सरकार एक मिशन तैयार कर रही है। जी हाँ, लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल जो है उसको पास कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। और इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला और इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और वीबीजी राम जी बिल वापस लेने के नारे भी लगाए। और इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से इस बिल को पास किया गया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी उनको याद आ गए, बापू याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी का नाम। लेकिन देखिए, तमाम ऐसे सवाल हैं वो बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या नाम बदलने से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि गोडसे प्रेमी महात्मा गांधी से तो नफरत करते हैं और इसीलिए इसका जो नाम है वो बदला गया है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई। आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं। आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे।
और जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, हर चीज में कंटेमिनेशन है। पंचायती राज का मकसद ही यह था। जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं हैं, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं, और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। और इसीलिए एक ऐसी स्कीम जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए में आई थी, उसका नाम बदल रहे हो, गांधी हटा रहे हो। याद रखना, ये देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक ढंग से भरपूर विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती। अरे ये तो आज गांधी का नाम हटा रहे हैं, कल गोडसे का नाम लगा देंगे। 125 दिन का नाम लेकर काम नहीं बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं। बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इतनी कुंठा है महात्मा गांधी जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, और ऐसे अनगिनत नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो और फिर जिम्मेदारी से उन्होंने सरकारें चलाई हो, तो ये महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर जी राम जी बिल लाना, उसमें जो छुपा हुआ है, जो नीति और नीयत छुपी हुई है, वो स्पष्ट होती जा रही है। 125 दिन का तो कह रहे हैं, पर जो राज्य सरकारों पे जो भार आ रहा है, पहले 90% सरकार देती थी मनरेगा फंड्स और 10% राज्य देते थे। अब आपने हाईली सेंट्रलाइज फंडिंग पैटर्न किया है, जहां पे जीएसटी के रेवेन्यूज केंद्र सरकार पे जाता है, फिर डेवल्यूशन होता है, हर तरीके से सेस के माध्यम से आप लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और अब कह दिया है कि 60% सेंटर देगा, 40% वो देंगे, राज्य देंगे। राज्य कहां से पैसे लाएं? आप इलेक्शन के समय पर उनके लिए ऐसे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट हर राज्य का बढ़ता जा रहा है। आप उनको, सारे स्टेट्स को ये बर्डन डालकर उनको डेट की ओर लेकर जा रहे हैं। विपक्ष का एक तरीका बन गया है हर काम को डिले करने का, जबकि मनरेगा में जितने अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं 100 से दिन को 125 किया जा रहा है। कुछ काम जो पहले शामिल नहीं थे उनको शामिल किया जा रहा है, और ऐसी सिचुएशन जो गांव में काम एक रूटीन के अलावा उनके डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए उनको भी शामिल किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को काम मिले। तो बहुत ही नेक काम मेरे हिसाब से ये है। इसमें गांव का एक सतत विकास होगा, गांव के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उनके दिन भी बढ़ेंगे, और विकसित भारत की नई तस्वीर ये स्कीम लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि इसको डिले करना गांव के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और नाइंसाफी होगी। नहीं, देखिए, जी राम जी बहुत प्रेरणादायक मेरे हिसाब से छंद है, और राम राज की अवधारणा हम सब लोग के दिल में समाई है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जी राम जी से सामान्य में भी लोगों में यह अवधारणा होगी कि विकसित भारत के लिए हमें प्रण करना है। मैंने भी कल अपने सदन के भाषण में विकसित भारत के बारे में बोला, तो मैं समझता हूं कि विकसित भारत को लामबंद करने के लिए हर नागरिक के मन में अगर जी राम जी का, राम राज का भी धारणा होगी तो मैं देश आगे बढ़ेगा, सबका विकास होगा। खत्म नहीं कर रहे हैं, कानून बदले जाते हैं, और कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। लोकतंत्र के मायने होते हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, जनता के भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रमों में परिवर्तन, बदलाव होता है। अरे तो राम जी के नाम पे ऐतराज क्या है? महात्मा गांधी ने भी आखिरी शब्द हे राम बोला था। कांग्रेस तो राम जी को काल्पनिक मानती है। राम के नाम से इतना बैर मत करो कांग्रेसियों। अभी तक है वहाँ पे। तो देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले मनरेगा की बात करें तो गड़बड़ी और फर्जी काम की शिकायतें उसमें मिलती थी, लेकिन जी राम जी के नए प्रावधान में एआई से फ्रॉड पकड़ना और जीपीएस और डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। मनरेगा में सोशल ऑडिट कमजोर बताया जाता था, जबकि जो नई योजना का प्रावधान है उसमें साल में 2 बार ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। साथ ही अगर बात करें मनरेगा की तो खेती के समय मजदूरों की कमी बताई जाती थी, लेकिन अब देखिए जी राम जी में बुवाई कटाई में 60 दिन काम बंद रहने का प्रावधान है। बात करें मनरेगा की तो देखिए 100 दिनों का काम बताया गया है, जिसको अब 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन मनरेगा की बात करें तो 90% केंद्र और 10% राज्यों से फंडिंग की बात कही जाती थी, लेकिन इसको भी बदलकर अब देखिए 60% केंद्र और 40% राज्यों की फंडिंग इसमें
की गई है। मनरेगा में 2005 की ग्रामीण जरूरतों पर आधारित है ये प्रावधान और जी राम जी का जो नया प्रावधान है वो विकसित भारत 2047 विजन के आधार पर है। तो विपक्ष इस पर काफी नाराजगी जता रहा है। कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने यह कहा कि गांधी जी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज के प्रतीक थे। विपक्ष का यह आरोप कि सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने की मांग है, जबकि पहले मोदी जी से फेलियर का स्मारक कहते थे। विपक्ष का यह आरोप कि नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। तो तमाम सवाल भी देखिए विपक्षी दल जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गोडसे प्रेमी हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो बदला गया है और गांधी जी का नाम को जो हटाया गया है। तो देखिए गोडसे प्रेमी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और दूसरी तरफ देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिर राम से इतनी दिक्कत क्यों है विपक्षी दलों को। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो नया प्रावधान है उस पर जो विपक्षी दल है वो सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए आज पैनल पर हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राकेश शहीर जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पंकज जी से ही करते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और अब इसको देखिए विकसित भारत जय राम जी योजना कर दिया गया है और उस पर विपक्षी दल जो ये सवाल उठा रहे हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे प्रेमी है और इसीलिए गांधी जी से इनको इतनी दिक्कत है, तभी गांधी जी का नाम हटा दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उनका विजन ग्रामीण भारत के विकास का है उसी को संकल्पित करते हुए उन्होंने जिस तरह से जी राम जी योजना को लाया है तो इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसमें कई तरह के प्रावधान किए गए। ये कांग्रेस की देन रही कि पहले 2005 में ये बिल लाया गया था वो नरेगा था, उसके बाद 2009 में उसको मनरेगा कर दिया गया और उनको सुविधा अनुसार कांग्रेस गांधी जी से प्रेम करती है, उसी के तहत उसने देखिए 2009 में मनरेगा में गांधी जी का नाम जोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी एक विजनरी नेता है। उन्होंने जिस तरह से उसके प्रावधानों को चेंज किया है, अब उसमें 40% राज्य की भागीदारी और 60% केंद्र देगा। जिस तरह से उसमें भ्रष्टाचार रहता था और पंचायत और ग्राम प्रधान और जिस तरह से लोग और वहाँ लोग जिस तरह से 40% कमीशन खा जाते थे और जिस तरह से उसमें काम नहीं मिलता था, तमाम तरीके से ऐसे भ्रांतियां थी, उसको उसके पूरे प्रारूप को चेंज कर दिया गया बल्कि कहिए कि एक नए तरीके का ये बिल जी राम जी बिल लाया गया है और जो मनरेगा का रूप लेगा। कांग्रेस तो सुविधा अनुसार पूज्य बापू को इस्तेमाल करती है, उसके बाद उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। सीधी सी बात है, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उस समय नरेगा जब 2005 में आया था तो मनरेगा करके उसमें चुनाव आ गए थे, 2009 के लोकसभा चुनाव, तो क्यों उसको जो नाम बदल के बापू के नाम पे किया। तो कांग्रेस तो इस तरह की वो करती है। आज जिस तरह से सदन में कल देखिए प्रिया जी 14 घंटे इसमें बहस चली, रात 1:30 बजे तक बहस चली, 98 सांसदों ने इसमें भाग लिया और वोटिंग के बाद बहुमत से जो ये बिल पास हो गया। तो ये बिल जो है नए आयाम को प्रदर्शित करेगा। इसमें साल में 2 बार ऑडिट की भी व्यवस्था है और बाकायदा इसमें कई तरह के ऐसे प्रावधान है कि जिसमें युवाओं को और वहाँ के जो ग्रामीण जनमानस है उनको रोजगार मिलेगा और निचले और मझुले किसान जो हैं जो 60 दिन बुआई के बाद जब खाली रहते हैं तो उनको भी कार्य मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विजनरी नेता है, इसीलिए देखिए वो जिस तरह से छोटे मझले किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, आज 12 करोड़ किसानों को किस्तें दी जा चुकी है। तो इसलिए ये बिल एक नए आयाम स्थापित करेगा। विपक्ष का जो हल्ला है वो सिर्फ कोई उसका तात्पर्य नहीं है। विपक्ष सिर्फ जो है अपने एक एजेंडे को चलाने के लिए, एक नैरेटिव फैलाने के लिए बात करता है। जिस तरह से उन लोगों ने सदन के बाहर ड्रामा किया और जिस तरह से किया, तो जब भारतीय जनमानस इसको देखता है, जनता जनार्दन है, वो सब कुछ समझती है और ये बिल नए आयाम स्थापित करेगा। जी ठीक है पंकज जी। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुंदरम पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। सुंदरम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुंदरम जी, आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है नाम बदल देने से? जुड़े हैं जितने पैनल जुड़े हैं और सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
देखिए, जिस तरीके से नाम बदलने की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या तमाम इनके जो नेतागण हो, ये नाम बदलने के अलावा और इनसे कोई काम हो भी नहीं सकता है। देखिए, दिक्कत यहाँ पे है कि कांग्रेस ने मजदूरों को जो अधिकार दिया था, मोदी सरकार उस अधिकार को छीनकर उसी सरकार की दया पे छोड़ना चाह रही है। कांग्रेस का योजना ये था, विजन ये था कि ग्राम के हर एक वो अंतिम व्यक्ति जो सरकार से नौकरी मांगने का अधिकार हो और वो नौकरी मांग सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नए संशोधन करके उससे उसका वो अधिकार छीनना चाह रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ गांधी जी का नाम और तमाम गांधी जी का नाम यूज करे, इस तरीके की बात कह रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, तो इनको बता दें कि ये विदेश में जाकर कहते हैं कि गांधी के देश से आए हैं और गांधी में आके गोडसे को अपनी बातों को रखते हैं, और ये जो मित्र को बुलाते हैं भारत में, वो आते हैं तो पहले गांधी के ऊपर ही फूल चढ़ाते हैं। दूसरी बात ये कि गांधी के नाम से इनको दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये गोडसे के विचारधारक हैं, गोडसे को मानने वाले हैं। गांधी अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ा करते थे और गोडसे वाले अंग्रेजों के समर्थन में रहते थे, तो दिक्कत है इनको गांधी के नाम से। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से ये नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धियां गिनाए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नोटबंदी योजना, इस तरीके के नाम रखे, ये इस तरीके के नाम रखे अपने पूर्वज नेताओं का नाम, कि जैसे जीएसटी किसान की, व्यवसायी की आत्महत्या करने वाली सावरकर योजना, इस तरीके के तमाम नाम रखे अपने पूर्वजों के हिसाब से, अपने पूर्वजों के नाम पे रखे। तो इस तरीके की ये कुछ ऐसा काम करें जो इनके नेता है उनका नाम रखे। ये आते हैं गांधी का नाम हटा देते हैं, आते हैं किसी जगह का नाम हटा देते हैं, तो क्या जगह के नाम हटा देने से, गांधी जी के नाम हटा देने से ये सब कुछ हो जाएगा? अगर आप हमको 2 मिनट का टाइम दीजिएगा तो हम आपको बता दें कि तकरीबन 50 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जो वर्तमान में अभी चल रही है, और मनमोहन जी की या तमाम उससे पहले कांग्रेस की सरकार की योजना जो जनताओं के लिए थी, उस सभी का नाम बदल दिया गया है। और बताइए कि नाम बदलने के बाद कोई चैलेंज करने के कोई 2 ऐसी योजना का ये नाम बता दे जो पहले से चल रहा था और इसका ये नाम बदल कर ये अलग कर चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनता खाता हो। उससे पहले ये वेस्टिंग सेविंग बैंक चल रहा था कांग्रेस के समय में, स्वच्छ भारत और निर्मल भारत अभियान चल रहा था, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये देश को गुमराह करके सिर्फ गांधी के नफरत, और तुम कब तक गांधी को भगाओगे? जहाँ जहाँ जाओगे गांधी के ही इतिहास तुम पाओगे। ठीक है सुंदरम जी, ठीक है। राकेश जी से भी सवाल लेते हैं। राकेश जी, क्या कुछ नाराजगी है नाम बदल देने से? देखिए प्रिया जी, मैं तो अदम गोडवी जी की एक कविता से मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम देना चाह रहे हैं तो आप प्रभु श्री राम के नाम पे कोई दूसरा योजना लागू करिए, कोई और योजना बनाइए जिससे मजदूर और बेरोजगारी कम हो। जैसे अभी रस्तोगी जी ने गिनाया कि इससे युवाओं को भी काम मिलेगा, और वैसे भी युवाओं को तो 2 करोड़ का आपने नौकरी का झांसा दिया, और वैसे भी बेरोजगारी की अगर स्तर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। आप 125 दिन बढ़ा के आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने केवल बस यही है कि आपके पास जो 2020 और 21 में 111 लाख करोड़ का बजट था, उसको आपने कम कर दिया। अब आप 86 करोड़ के बजट में आप कितना काम देंगे? 40% आप राज्य के सरकारों पे थोप दिए। पहले 90% सरकार केंद्र की देती थी, आप 40% थोप दिए राज्य सरकार पे। बहुत से राज्य के सरकार के पास बजट ही नहीं है, वो कैसे ये योजना को जो है धरातल पे उतारेगी? तो सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से जो मजदूर हैं, जो उनके अधिकार है वो मिल जाएंगे, या नौजवानों को काम मिल जाएगा? अगर नाम बदलने से सारी चीजें अगर ठीक हो जाएं, तो मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर योजना का नाम बदल दे, प्रभु श्री राम के नाम पे रख दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मगर इतना है कि ये काम करना नहीं चाहते, सिर्फ ये विवाद पैदा करना चाहते हैं नाम बदल के। ठीक है, इसलिए हमेशा ये नाम बदल रहे हैं। ठीक है राकेश जी। विवेक जी, महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत ऐसी आन पड़ी कि भाई योजना का नाम ही बदल दिया गया, राम जी कर दिया गया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जी राम जी है या फिर जय राम जी है। क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्रिया जी, हाँ,
भगवान राम के नाम को किसी योजना की या किसी योजना में उनके नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। राम यहाँ जन जन में है, कण कण में है, सबके हृदय में है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था में है। हमें राम जी का नाम यहाँ वहाँ डालने की आवश्यकता नहीं है। इत्तेफाक है ये कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इस साल्ट में इसका जाकर के VVG राम जी बन जाता है। लोगों ने इसको प्रचलन में ले लिया, कहने में ले लिया। बाकी इसका जब आप विस्तार में जाएंगे तो उसमें कहीं भगवान राम नहीं आते। एक चीज जी। अब समस्या ये है विपक्ष को कि उनको साल्ट में भी अगर कोई योजना में इस तरह की उच्चारण आ रहा तो उससे भी उनके पेट में दर्द होता है। तो भाई भारत में रहना है, अगर इतना राम से दर्द है तो दिक्कत होगी, होनी भी चाहिए आपको। अब रही बात नरेगा कब मनरेगा बना, नरेगा से पहले इसकी अवधारणा क्या थी। अटल जी के समय में प्रिया जी एक हम लोगों ने अंत्योदय अन्न योजना चलाई थी। उस समय शिकायत ये रहती थी कि सरप्लस जो हमारे गोदामों में सरप्लस स्टॉक रहता था अनाज का, वो सड़ जाता था। कुछ तो कागजों में चूहे खा जाते थे, कुछ बियर कंपनियों को औने पौने दाम में नीलाम कर दिया जाता, तो उससे शराब बनती थी। अटल जी ने कहा नहीं, हमारे किसानों की मेहनत हमारे नागरिकों के काम आना चाहिए। ये शुरू में सबसे पहले ये अंत्योदय अन्न योजना के नाम से इसको चलाया गया और हमारे लोगों को काम के बदले अनाज दिया जाता था इसमें। ठीक है विवेक जी, देखिए विपक्षी दल ये भी सवाल उठा रहा है कि ये जो जी राम जी नई योजना जो सरकार लेकर आई है नाम बदलकर, ये राम जी कौन वाले राम जी हैं? ये प्रभु श्री राम जी हैं या फिर नाथू राम जी वाले राम बता रहे हैं? इसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि विपक्षी दल तो तमाम ऐसे सवाल कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये गोडसे प्रेमी है इसीलिए ये भगवान श्री राम नहीं है और ये नाथू राम वाले राम है। देखिए प्रिया जी, जितना नाम हम लोग नहीं लेते उससे ज्यादा नाम ये लोग नाथू राम गोडसे का लेते हैं। हमारे राम तो वही राम है जो अयोध्या के राम है, जो राजा दशरथ के पुत्र राम है, तुलसीदास के राम है, महर्षि वाल्मीकि के राम है, और हमारे राम वही राम है। रावण का वध करने वाले राम हैं, असत्य पे सत्य की विजय पताका फहराने वाले राम हैं। इन्हें कौन से राम पसंद है इनका विषय, हमें कौन से राम पसंद हैं हमने बता दिया और हम बार बार बता चुके हैं। हमने रामलला के जन्म स्थान पे उनका भव्य मंदिर भी बनाया, उस पर धर्म ध्वजा पताका भी फहराई, लोगों के छापा करने के बाद भी फैलाई और फहरा रही है ध्वजा। हमारे राम कौन है सबको पता है, इन्हें किस राम से का नाम लेने से सुकून महसूस होता है ये जाने। ठीक है विवेक जी। सुंदरम जी क्या कुछ जवाब देंगे? क्या जहां जहां पर राम आएगा वहां पर कांग्रेस को दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि देखिए ये सवाल तो बहुत पहले से उठता आया है कि जो प्रभु श्री राम हैं वो तो प्रतीकात्मक हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। सुंदरम जी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सुबह अगर होगा तो राम हिंदू मुसलमान, शाम होगा राम हिंदू मुसलमान, ये तमाम बस यही मुद्दे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी क्या पूछे कि इस राम जी योजना जो आप लाए इससे क्या होगा? वो कह रहे हैं कि हमने ध्वजा पताका साथ दिया, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने सब कुछ करवा दिया। यहाँ आप पूछ रहे हैं कि क्या मजदूरों को, कांग्रेस पूछ रही है कि क्या मजदूरों को रोजगार मिलेगी इससे? ये कह रहे हैं कि हमने रामलला का मंदिर बनवा दिया। और रही बात ये राम घुमा फिरा कर वो वही लाएंगे, क्योंकि बातों पर धार्मिक ही इनको लेना है, धार्मिक के तौर पे। और रही बात इस्लाम प्रेम का ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको बता दे कि गांधी जी रघुपति राघव राजा राम कहते थे, सबसे पहले वो यही गाते। दूसरी बात, हमें समझाइए नहीं कि इस्लाम प्रेम क्या है, हिंदू क्या है, सनातन क्या है, और हम सबको मानने वाले हैं, चाहे जिस हिसाब में, जिस समय में, जिस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत हो। और उस सबसे पहले उठकर हम भारत के संविधान के प्रति रखते हैं कि हर व्यक्ति को उनका इंसाफ, उनका हक मिले, इस बात को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। और रही बात जिस तरीके से इस योजना को, तो हमारी जो सवाल है सरकार
क्या 100 दिन की कानूनी गारंटी मिलेगी? समय पर भुगतान की बाध्यता है या नहीं है? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो भाजपा मॉडल ला रही है और ये लोग पूछ रहे हैं कि नरेगा से मनरेगा कब बना, उसमें बापूजी का नाम आप क्यों जोड़े, तो हमें लगा कि ये जोड़ना जरूरी है। और गांधी जी बोले थे कि देश के तमाम हर वर्ग के, वो पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक, जब तक उसका विकास न हो तब तक इस भारत का विकास संभव नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर, इस बातों को लेकर हमने गांधी जी का नाम उसमें जोड़ा था। और हमें फख्र है कि हमने जो जो योजना लाई इस देश की जनता के लिए लाई, चाहे वो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी समुदाय का क्यों न हो। लेकिन भाजपा जो भी योजना ला रही है, चाहे वो कोई भी योजना हो, संशोधन करके वो पूंजीपति को ही फायदा पहुंचाना चाहती है। ठीक है सुंदरम जी, लेकिन देखिए सरकार का तो ये साफ तौर पर कहना है कि इस योजना में और परिवर्तन करके स्कोर बेहतर बनाने की कोशिश है। जो 100 दिन का कार्य था उसको 125 दिन बढ़ा दिया गया है, फिर इस पर क्या कुछ कहेंगे? फायदा तो मजदूरों को ही होगा ना। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये जो इतने दिन ये क्या रहे, ये अभी तक 50 भी ऐसी योजना होगी जिसका ये नाम बदल चुके हैं। लेकिन बता दीजिए ना, हम तो तब से ही कह रहे हैं कि 2 योजना का नाम बता दीजिए कि जिसका नाम बदलने से आप बेहतर कर दिए हो, और जो दिक्कतें आप गिना रहे हैं कि इसमें ये दिक्कतें आती है, उस दिक्कत का आप निवारण कर जनता को वो हक तक पहुंचाए हो। कोई ऐसी 2 योजना बता दीजिए जो कांग्रेस के रीजन में गलत चल रही थी और आप सुधार करके उसमें कुछ नया लाकर जनता को फायदा पहुंचाए। कोई 2 योजना का नाम आप बता दीजिए। ठीक है, अब अभी शुरू से ये मांग कर रहे कि मात्र कोई 2 योजना आप बता दीजिए कि हम भी सुनना चाहते हैं कि आपने नाम बदलकर क्या क्या किया है। क्या वो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया, उसमें बुलेट ट्रेन चल गई, या अभी आप कुछ दिन के बाद देखिएगा, हो सकता है ऐसा भी कि हमारे दिल्ली में प्रदूषण का मैटर है, प्रदूषण को सॉल्यूशन नहीं समझ बताते, प्रदूषण को आभूषण भी बदल सकते हैं ये लोग। ठीक है सुंदरम जी, जवाब ले लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, क्या सरकारी योजनाओं का लक्ष्य काम नहीं सिर्फ नाम बदलना ही रह गया है कि जनहित की योजनाओं का आखिर धार्मिक बंटवारा क्यों किया जा रहा है? देखिए प्रिया जी, बोलिए। जनहित की योजना जनता के लिए होती है और जनता तक उसका संदेश जाना चाहिए, जनता का उससे जुड़ा होना चाहिए। आज 2047 में अगर हम विकसित भारत का लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो स्पष्ट जनता को संदेश होना चाहिए कि हमारा एक एक फावड़ा, एक एक कुदाल, एक एक श्रमिक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए समर्पित है। हम इनकी तरह आज़ादी के इतने सालों में गड्ढे खोदने के लिए मनरेगा का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम विकसित भारत की ओर भारत को ले चलना चाहते हैं उन श्रमिकों के माध्यम से। और उन श्रमिकों के भी मन में भी ये संदेश होना चाहिए कि हमारा जो श्रम है वो भारत को विकसित भारत की ओर ले चलने के लिए लग रहा है। हम राष्ट्र निर्माण में सहायक, हम एक इकाई है राष्ट्र निर्माण की। इनकी तरह 20 बीघे के काश्तकार का मनरेगा का जॉब कार्ड हमें नहीं बनाना है। हमने कितने लोगों को आधार और कितने इसमें जांचें की हैं, कितना इसमें सुधार किया, अगर वो उसके लिए एक अलग से आप डिबेट करेंगी तो मैं पूरा ब्यौरा ला के दे दूंगा कि एक इनकी शासन सत्ता में मनरेगा किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट था। 20-20 बीघे के काश्तकारों का जॉब कार्ड बना हुआ यही लखनऊ के अंदर, और उनकी जांच किया गया, पता चला साहब 20-20 बीघे के काश्तकार हैं। ये उन लोगों के लिए है जो या तो भूमिहीन है या जिनके पास बहुत नाम मात्र की खेती है, उनके लिए ये योजना थी। ठीक है, ये जमींदारों के लिए नहीं थी। ठीक है विवेक जी। और ये जिस तरह से महात्मा गांधी जी का नाम लगा करके इन लोगों ने इस योजना में बंदरबाट की है, सारी चीजें जांच के दायरे में, वो तमाम उसकी रिपोर्टें हैं। जी जी, उसके लिए अलग से आपको चर्चा रखनी पड़ेगी। ठीक है विवेक जी, ठीक है। हम देश के अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के उस सपने से जोड़ना चाहते हैं विकसित भारत के, कि उसको लगे कि हमारा एक फावड़ा, एक दिन का श्रम भारत को विकसित बनाने। ठीक है विवेक जी, ठीक है। पंकज जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आज ये कहा कि पहले भी महात्मा गांधी नाम नहीं था, पहले भी इस योजना का नाम नरेगा था, फिर उसके बाद 2009 में जब चुनाव थे तब इस पर महात्मा गांधी इसका नाम कर दिया गया और महात्मा गांधी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखिए किस तरीके से जी राम जी के नाम को जब रखा गया, उस नाम को, और गांधी जी का नाम हटा के वहां से, तो इस पर भी काफी सियासत देखी जा रही है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी भी राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि यही आरोप तब लगाए जा रहे थे कि 2009 में महात्मा गांधी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी।
देखिए पहले तो एक बात को तय समझ लीजिए कि 6 अप्रैल 1980 को गठित भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण वाली पार्टी है। और जिस तरह से 550 वर्षों से प्रभु श्री राम का मंदिर जो यहाँ हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 100 करोड़ से अधिक आबादी, सनातनी आबादी निवास करती है, तो प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्भव होना था। और वो जिस तरह से नवंबर 1949 में उनका प्राकट्य हुआ भगवान श्री राम का अयोध्या में, और उसके बाद जिस तरह से नेहरू जी ने वहाँ के डीएम को कहा कि उसको हटा दिया रातों रात, उन्होंने मना कर दिया। जो नायर थे वहाँ के डीएम मिस्टर नायर, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हटाया। और वो देखिए काफी दिन तक ये जद्दोजहद चलता रहा और आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए रंजन गोगोई जो देश के मुख्य न्यायाधीश थे वर्तमान, उन्होंने उसका फैसला दिया और वहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना और मंदिर पूर्ण हो गया। और 25 नवंबर को बाकायदा ध्वजारोहण भी प्रधानमंत्री मोदी के करकमलों द्वारा हो गया। और अब सवाल आता है कि योजनाएं किसी की बपौती नहीं, किसी सरकार की बपौती नहीं, सरकार के बजट से ही योजनाएं बनती है। योजनाओं का नाम किसी कोई कहे समाजवादी पार्टी कहे, कांग्रेस कहे, बसपा कहे, किसी की बपौती नहीं है। वो योजनाएं पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक के पैसे के लिए, पब्लिक के पैसे से जो राजस्व आता है, टैक्स से जो राजस्व आता है, उसके लिए होती है। लेकिन इस तरह की बात करना कि हमारी योजनाओं को हटा दिया, बढ़ा दिया, तो कांग्रेस ने भी तमाम कितनी योजनाओं को हटाया, समाजवादी पार्टी ने कितनी बसपा शासन में जो जिलों के नाम थे उनके नाम बदलने का काम किया और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने का काम किया। तो ये देखिए, इसका हर सरकार का एक अपना विजन है, हर सरकार का एक अपना नजरिया है। इसमें बिना अनावश्यक का टूल पकड़ाना, विवाद नहीं होना चाहिए। ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी होगी क्योंकि 100 से 125 की जगह बजाय 125 दिन काम मिलेगा, उससे लोगों को एक नए आयाम स्थापित होंगे। इसलिए उसमें जो और चीजें आपको अमेंड करना चाहिए था, 14 घंटे डिस्कशन देखिए प्रिया जी हुआ, रात 1:30 बजे तक संसद चली, 98 सांसदों ने भाग लिया बुधवार के दिन, कल के दिन। तो उसमें ये चीज होनी चाहिए थी कि किसमें और कैसे प्रावधान किए जाए, सरकार को और वो सब चीजें सुझाव देना चाहिए था। इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ना कि ठीक है पंकज जी, ठीक है, लेके हवाला करना चाहिए। राकेश जी, जहां जहां पर राम का नाम आता है वहां वहां देखा जाता है कि विपक्षी दल विरोध करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष के लिए क्या यही पहचान बन गया है? मतलब क्या ये एक कोइंसिडेंस हो जाता है कि जहां पर राम का नाम वहां पर विरोध जता दे, या फिर यही पहचान बना ली है विपक्षी दलों ने? विपक्ष का काम है कि जो है सरकार को आईना दिखाना। हाँ, और हम विपक्ष में हैं, हमें जनता ने विपक्ष में भेजा है, तो हम विपक्ष का काम है वो दायित्व निभा रहे हैं। बीजेपी को किस तरीके से पंकज जी जो है बैक कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा कवर कर लेते हैं। आप बताइए, इसी मनरेगा को प्रधानमंत्री 2014 में क्या कहे थे कि मनरेगा को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये यूपीए की विफलता का वो जीता जागता सबूत है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि 125 दिन बढ़ाने के बाद 23% आप बजट कटौती कर दे रहे हैं। क्या दिन बढ़ाने से आप जो है और बजट नहीं देंगे, और बिना बजट का आप कैसे जो है मजदूरों को काम देंगे और उस पे कैसे जो है उनका वो करेंगे? जी जी, 23% का आप कटौती कर दिए, ऊपर से आप जो कह रहे हैं कि 2 महीने की कटौती होगी कि किसानों के समय पे, क्या मजदूरों का आप जो अधिकार छीनना चाह रहे हैं कि उन चयन अधिकार जो होता है वो छीनना चाह रहे हैं आप, कि आपको 2 महीने काम नहीं देंगे, आप 2 महीने सिर्फ किसानों के यहाँ काम करने? क्यों भाई, आप काम दीजिए। उसमें गारंटी था, पहले के जो 2005 में जो मनरेगा बना था उसमें गारंटी था। इसमें प्रिया जी मिशन हो गया, मिशन हो गया। अब बताइए, गारंटी और मिशन दोनों में कितना अंतर है? वैसे भी बहुत सारे अंतर हो गए। तो ये जो सवाल है सिर्फ नाम बदलने से, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी जब लाई थी, जीएसटी का विरोध किया, जब कांग्रेस ने जीएसटी की बात किया, आधार कार्ड का विरोध किया इन्होंने, मगर वही जब सत्ता में आए तो आधार कार्ड भी ला दिए, जीएसटी भी ला दिए। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि एक बार जीएसटी जब बढ़ गया तो उसकी तारीफ बहुत हुई, फिर जीएसटी कम हो गया तो उसकी तारीफ बहुत हुई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी प्रदूषण दिल्ली में बढ़ गया, वो भी किसी के नाम पे रख देंगे तो कल पता चलेगा कि उसकी भी एक विशेषताएं हो जाएंगी। रुपया लुढ़क के सबसे निचले स्तर पे आ गया, उस पे कोई बहस नहीं हो रही, उस पे कोई बात नहीं। क्या कि अभी हम विकसित भारत 2027 में सपना दिखा रहे हैं। देश को गुमराह करने की बात है कि बस अपना कोई काम नहीं करना, दूसरे के नाम बदलना। आप बताइए, इकाना स्टेडियम कौन बनाया था? अभी पंकज जी ने कहा कि सपा के लोगों पे तंज कसा। मैं कह रहा हूं कि इकाना स्टेडियम का नाम बदल के एक पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया। उसमें क्या काम ऐसा किया? आप बता दीजिए। कोई काम इन्होंने नहीं किया। एक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बनाया, वो बता दीजिए।
कोई ऐसा विवेक काम जी, नहीं है, केवल नाम बदलने आप के जिस सिवा तरीके कुछ से नहीं। मनरेगा का नाम पहले बदला गया, जीराम जी उसको किया गया विकसित भारत जीराम जी, उसमें दिखाया गया किस तरीके से कई ऐसे इंप्लीमेंट्स हैं वो किए गए हैं, जैसे एआई से फ्रॉड पकड़ना, या फिर जीपीएस और डिजिटल निगरानी रखना, या फिर साल में 2 बार ऑडिट होना अनिवार्य किया गया है, बुआई का टाइम में 60 दिन काम बंद होगा, पूरी तरीके से डिजिटल भुगतान होगा, यानी कि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इसमें गिना दी गई हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये भी देखी गई कि जो 100 दिन का काम था उसको 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल विवेक जी आपसे ये कि 125 दिन क्यों किया गया? जब 100 दिन का था तो उसमें 50 दिन भी काम उनको नहीं मिले। 2015 और 16 में 48.85% ही सिर्फ काम मिला। उसके बाद 2016 और 17 में 46%, 17 और 18 में 45.44%। ये तो 50 दिन भी, अगर 100 दिन में 100 ही दिन रखते आप, उसको 100 दिन ही पूरा करने का टारगेट रखते तो क्या वो बेहतर नहीं था? 125 दिन कर दिया गया, 100 दिन था तब आप 50 दिन भी काम नहीं दे पाए। देखिए स्नेहा जी, प्रिया जी, भारत सरकार का काम है इसमें बजट आवंटन करना। इस योजना को जमीन पे लागू करने का काम प्रदेश में पंचायत विभाग का है और मौके पे ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत वर्क क्रिएट करती है, उसका अनुमोदन लेती है और उस कार्य को करवाती है। बुआई के समय जो मना किया गया, होता क्या है कि मैं भी किसान हूँ, किसानों को बुआई के समय श्रमिकों की बड़ी समस्या होती है, उससे कृषि कार्य प्रभावित होता है। इसलिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया कि बुआई के समय इतने दिन तक ये इससे वंचित रखा जाएगा, मनरेगा बंद रहेगा और उसके इधर चालू रहेगा। 125 दिन का कार्य इसमें दिया गया है। ये प्रधान की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को क्रिएट करे और उस कार्य का अनुमोदन लेके काम कराए। उसकी सहायता के लिए रोजगार सेवक है मौके पे। ठीक है विवेक और जी। बाकी मॉनिटरिंग के लिए एआई से मॉनिटरिंग की जाएगी, सारी चीजें इसमें आई चुकी हैं। और जो भ्रष्टाचार इसके पूर्व में होता था, उन भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद करने का पूरा प्रयास सरकार ने इसमें किया है। लेकिन एक सवाल ये भी विवेक जी कि 2020 में जब नीति आयोग के सामने थर्ड पार्टी असेसमेंट किया गया था इस पूरी स्कीम का, यानी कि मनरेगा का, तब इसमें बड़ी खूबियां गिनाई गई थी, ये कहा गया था, और ये रिपोर्ट नीति आयोग की है 2020 की, जिसमें ये कहा गया था कि इस स्कीम के फायदे ही फायदे हैं। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये स्कीम अच्छी है, ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बढ़ाने के लिए अच्छी है, आजीविका की सुरक्षा के लिए अच्छी है, वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन के लिए अच्छी है, लैंड प्रोडक्टिविटी के लिए स्कीम अच्छी है। तमाम ऐसी जो खूबियां हैं वो गिनाई गई और कहा जा रहा था कि ये स्कीम बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसको फिर क्यों बदल दिया गया जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें थी? देखिए, हाँ, जब गांव में तालाब खुदेगा तो वाटर रिसोर्स इससे अच्छा होगा, ये साधारण सी बात है। गांव में अगर कोई काम होता है मनरेगा के थ्रू, क्योंकि गांव में सारा काम मनरेगा के माध्यम से ही होता है ग्राम पंचायत स्तर पे, तो उसका तो लाभ सबको मिलता है। जैसे अभी अमृत सरोवर योजना में जो तालाब खोदे गए हैं गांव-गांव, उसमें मनरेगा के माध्यम से खोदे गए। अब जब वहाँ तालाब गहरे हुए, वहाँ पानी ज़्यादा स्टोर होगा तो अगल बगल के जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ उस तालाब में, उससे जल स्रोत भी अच्छे रहेंगे और वाटर लेवल भी गांव का अच्छा होगा। जो वाटर लेवल डाउन जा रहा था, जितने अमृत सरोवर खोदे गए हैं नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बाद, आप देख लीजिए उन गाँव का वाटर लेवल अच्छा हुआ है। तो ये तो साधारण सी बात है। तो अगर काम हो रहा है, लेकिन उस काम में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इतना पैसा आ रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसी न मोदी जी की जेब का पैसा है, न किसी सांसद विधायक, किसी प्रधान जी की जेब का पैसा है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि टैक्स पेयर के पैसे का एक एक पाई का हिसाब रखा जाए। जो मोदी जी रखते हो बराबर हिसाब देते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से इसमें भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए तमाम तकनीकी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, वो भ्रष्टाचार होता रहा है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 20 बीघे के काश्तकार का जॉब कार्ड बना है। अगर ऐसे लोग होंगे तो ये हक किसका मारते हैं? ये गरीब का हक मारा जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, पंकज जी बैठे हैं, यही लखनऊ के अंदर डूडा में जो ग्रामीणों के लिए आवास आवंटन होता है, उसमें ऐसे लोग घुस गए 400 जिनकी नागरिकता संदिग्ध थी। हम ही लोगों ने जांच कराया, पकड़े गए, उनको हटाया गया और लोगों को दिलाया गया। विषय यह है कि अगर
कोई ऐसा भी उस योजना के लाभ को पाने में घुस जाएगा तो उसमें नुकसान किसका होता है? उस गरीब का होता है। हाँ। भारत सरकार के स्पष्ट बनता है कि उस गरीब को तो ये उसका हक विरोध मिले। किस लिए हो रहा है? अगर आपने तो इतने विरोध इम्प्लीमेंट्स करने कर के लिए- रखे हैं कि गांधी जी का नाम नहीं है, गांधी जी का अपमान हो गया, राम जी देखिए, को लेकर आ गए आप, लेकिन देखिए, राम हमने- जी कौन से आपने ये भी मुझे नहीं बोल- पता, आपने नाथू मुझे- राम है कि प्रभु श्री राम। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं इस योजना को शुरुआत से बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोक दिया। आऊंगी आपके पास। योजना के बारे में तो सर पता ही है, योजना के बारे में तो सदन में इतनी बड़ी चर्चा हो गई है। नरेगा हुआ, नरेगा से मनरेगा हुआ। मनरेगा में इन्होंने ला करके जब महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा तो इन्होंने इसमें श्रम के बदले मूल्य निर्धारित किया। इसके पीछे इटालवी अर्थशास्त्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन डिप्टेशन थे, जांद्रेज जी की सलाह थी। ये सारा चीज़ तफसील से मैं बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया। विषय ये है कि आज अगर उस योजना का नाम विकसित भारत गारंटी, इन्होंने कहा, हमारे समाजवादी मित्र ने कहा गारंटी नहीं है, हमें गारंटी शब्द भी है, वो गारंटी भी है। और उस योजना को हम चाहते हैं कि जो ज़मीन पे लागू हो वो अक्षरशः लागू हो और हमारे टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग हो और एक एक पाई का सदुपयोग हो और वो विकसित भारत के सपने को साकार करता दिखे। ठीक है, राकेश जी बोलिए। देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम हटाने से मजदूरों को हालत अगर बदल जाए तो मैं तो बधाई देता इनको, मगर इन्होंने जो मजदूरी दर बढ़ाई है वो मात्र कितनी की बढ़ाई है? 20 रुपया ज्यादा बढ़ाई। इनका इतना बड़ा दिल किए कि ये 20 रुपया ज्यादा बढ़ाए, उनसे बड़ा इनका दिल ही नहीं किया कि उससे ज्यादा बढ़ा दे। और बात तो कर रहे हैं कि 125 दिन साहब हमने बढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि जब देश में नोटबंदी की लागू हुआ था तो बड़े सपने दिखाए गए थे कि आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। क्या इसमें से मैं बीजेपी के विवेक जी से पूछना चाहूंगा कि एक भी हो पाया देश में? क्या देश की जनता नहीं जान पाई कि देश में क्या हालत है भ्रष्टाचार का? पहली चीज। दूसरी चीज कि आज बताइए, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं उस जिले से नकली चना 30 टन से ज्यादा पकड़े गए। ये खबर मीडिया में चल रही है। आप सोचिए, एक तो पोल्यूशन से हवा भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, दूसरी बात अब खाद्य पदार्थ भी जो है केमिकलाइज है। और विवेक जी जवाब लेने के लिए मेडिकल का तो नकली आप देख ही रहे हैं कि कोडिंग, एक पूरा सिरप जो है कितना बड़ा जखीरा हजारों करोड़ रुपया में समाहित है, उस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। तो इनका कोई भी जितना भी है ये सिर्फ देश को गुमराह करने की बात है। किसी पे खड़े नहीं। किसान आप जाने कि देश में कितने दिन आंदोलन किए, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इनकी नीतियों के। ठीक है राकेश जी, ठीक है। सुंदरम जी, लेकिन मनरेगा, आती हूँ विवेक जी आपसे जवाब, लेकिन एक सवाल सुंदरम जी से भी ले ही लेते हैं। सुंदरम जी, जिस तरीके से ये आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि गांधी जी का अपमान कर दिया मनरेगा से गांधी का नाम हटा के, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि भारतीय जनता पार्टी तो तमाम ऐसे इंप्लीमेंट्स जो किए गए हैं इस योजना में वो भी बता रही है, जैसे कि कैसे पहले चोरी और गड़बड़ी होती थी, अब लेकिन पूरी तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी के चलते, एआई के चलते इन गड़बड़ियों को रोका जाएगा। ये भी कहा जा रहा है जो 100 दिन था उसको 125 दिन किया जाएगा, पूरी तरीके से डिजिटल भुगतान इसमें किया जाएगा। तो अच्छाइयां भी तो तमाम गिना रही है, तो दिक्कत क्या इसलिए है कि गांधी जी का नाम भाई का एक को हटा दिया गया, या फिर दिक्कत यह है कि नाम तो होना उनका चाहिए? क्या कुछ दिक्कत है? बोलिए बोलिए। दिक्कत की बात यह है कि जो विशेषज्ञ की क्या राय ली गई है इस योजना में बदलाव के बाद, या राज्यों से सलाह ली गई है कि आपके पास क्या पैकेजें हैं, आप कितना खर्च कर सकते हैं या पंचायत में आप दे सकते हैं, ग्राम पंचायत में, या मजदूरों के जो संगठन है उनसे क्या बात की गई है कि इस तरीके से हम योजना लाना चाह रहे हैं, और उन्हें क्या बताया गया है कि जनताओं के लिए हित में है या मजदूर के लिए हित में। दूसरी बात यह है कि जो आप ये कह रहे हैं कि राम जी का नाम लाने से, देखिए हम तमाम लोग कहते हैं जो आप नाम कुछ भी लाइए लेकिन इस देश के हालात बेहतर कर दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। कहाँ कहाँ रुकेगा आपका भ्रष्टाचार? आप बता तो दीजिए ना। मैं आपको बता दूं कि आज किसी भी ये तो भ्रष्टाचार छोड़िए, पूरे भारत के किसी भी आप ब्लॉक में चले जाइए, अगर बिना पैसा का एक काम आपका हो जाए तो बता दीजिए, चाहे किन्हीं गया। मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद है, आज वहां से 2 करोड़ का स्मैक पकड़ा गया है। सूखा नशा जो बिहार में बंद है दारू, उसके बावजूद। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तो घटना पता ही है कि चना में क्या मिल रहा है।
इनके तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके एमपी के मंत्री, उनके भाई गांजा तस्करी में पकड़े जाते हैं। तो ये तो पहले अपने मंत्री, अपने नेता, अपने क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित कर ले, उसके बाद ये मजदूर पे बात करें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हर एक जिला में इनका इतना बड़ा आलीशान कार्यालय है। और कांग्रेस का आप अगर आज भी देख लीजिए, जो यही कहते हैं 70 साल से हम लोग की सरकार है, हमारे पास अभी भी हर जिले में अपनी जमीन और अपनी कार्यालय नहीं है, लेकिन इनके 11 साल में इतने हैं। हमारी बैंक की बैलेंस आप देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के बैंक बैलेंस देख लीजिए, कितने हजार का अंतर है, तो 1000 करोड़ का अंतर है। तो ये हमें सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार हो या ना हो। जी विवेक जी जवाब दे दीजिए इसी पर। ठीक है, ठीक है सुंदरम जी, बोलिए विवेक जी। मुझे प्रिया जी समय दीजिएगा, मुझे सबके जवाब देने। बोलिए। देखिए, हमने मनरेगा में हाँ, फेशियल रिकग्नाइजेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया। पहले होता क्या था कि प्रधान के लोगों नाम उसमें शामिल हो जाते थे, गए 2 फरुआ मारे, प्रधान जी भी खुश, लेबर भी खुश, बैठे बीड़ी पी रहे हैं, काम कम कुछ पता नहीं रहता था। हम चाहते थे कि जो जनता का टैक्सपेयर का पैसा जा रहा है उसका सदुपयोग हो, काम दिखाई दे। और हमारे शासन काल में हमने तमाम ऐसी तकनीकी इसमें इस्तेमाल की। सबसे पहले तो फर्जी जॉब कार्ड हटाए, जो बड़े बड़े काश्तकार जो नाम लिखवा लिए थे, जिनका केवल पैसा खाते में आता था और प्रधान उनके बीच बंटता था, वो सब हमने प्रक्रिया समाप्त की। और इस तरीके से धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो मनरेगा में था उसको दूर करने की कोशिश की। अब जो व्यवस्था आ रही है, इसमें हम पूरी तरह से मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने जा रहे हैं और एक उस सपने से जोड़ना चाहते हैं भारत के श्रमिक को कि वो उसको भी लगे कि हाँ, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारा एक एक फावड़ा भारत को विकसित भारत बनाने की ओर चल रहा है। आखिर हम आज़ादी कितने वर्षों तक गांव में गड्ढा खोदते रहेंगे और इसमें टैक्सपेयर का पैसा डालते रहेंगे? एक तो सीमा होनी चाहिए ना प्रिया जी। तो ये इस लक्ष्य की ओर चल रहा है। दूसरा, इन लोगों ने कहीं बताया कि चना पकड़ा गया, कहीं बताया कि इसमें पकड़ी गई। ये कौन सी सरकार पकड़ा जा रहा प्रिया जी? सरकार हमारी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अपराध किसी शासन में खत्म नहीं होते। सरकार की मंशा और दक्षता इसमें देखती है कि सरकार के सिस्टम ने कितनी तत्परता से उस पर कार्रवाई की। और जिस चने की बात कर रहे हैं, पकड़ा गया। और ये सारी चीज़ें हमारे स्वयं खाद्य राष्ट्रीय जो खाद्य मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने ही नकली पनीर पे बाकायदा एक एडवाइस जारी की थी, तमाम प्रदेशों में धरपकड़ हुई। और ये बाकायदा इसके लिए हमारी सरकारें गंभीर है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे तेज तर्रार अधिकारी को, यहाँ की जो कमिश्नर को, इसमें प्रमुख सचिव बना के विभाग भेजा है फूड एंड सेफ्टी में। नहीं, उसके पहले कई बार मैं आपके चर्चा में कह चुका हूँ कि फूड सेफ्टी कितना मरा हुआ निकम्मा डिपार्टमेंट था। हम ही लोगों के कहने के बाद इस तरह का परिवर्तन योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप बोले, मैंने नहीं टोका, सब पे कार्रवाई हो रही है। रुक जाइए और सुन लीजिए श्रेया जी, प्रिया जी, एक मिनट और जवाब दे दूँ। जिस तरह से पंचायत में भ्रष्टाचार की स्थिति, अभी मैं घटना बता रहा हूँ। एक कुशीनगर में ब्लॉक है नेबुआ नौरंगिया, उसमें कुछ बच्चे मर गए लेप्टोस्पायरोसिस एक के उससे विषाणु से पता चला, बुखार हुआ, उसमें कारण पता लगा, ये पता चला। तो ये चीज़ें जो फैलता है, लेप्टोस्पायरोसिस जो है, ये एक जीवाणु से फैलता है जो छछूंदर और चूहे के यूरिन से डेवलप होता है। इसमें जब हम लोगों ने जांच की तो पता चला कि सफाई का अभाव। अब घर में तो चूहा छछूंदर माने सरकार जाएगी नहीं, मैं पूरी बात मैं बता दूं। तो उस पर भी हम लोगों ने इस पर पत्राचार किया, निदेशक पंचायती राज को भी इस पर हम लोगों ने खींचा है। ठीक है विवेक जी, किस तरह सफाई कर्मियों से। बस 1 मिनट का समय बचा और पंकज जी से ही फाइनल जवाब लेना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरीके से इस पूरी राजनीति को देखा जा रहा है और विपक्ष सवाल उठा रही है कि गांधी का नाम हटाया गया, उधर राम जी जोड़ दिया गया, क्या ये सब राम के नाम पर वोट लेने का काम करने की कोशिश है? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये योजना का पूरा नाम है, उसमें जी राम जी आता है, उसका शॉर्ट फॉर्म आता है। ठीक है, यानी कि ये कोइंसिडेंस है। और दूसरी कोइंसिडेंस, और दूसरी बात है जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार था, जिस तरह से 90% केंद्र सरकार का रहता था और 10% राज्य सरकारों का रहता था, और तो जिस तरह का रवैया था उसमें, तो उसमें पूरा भ्रष्टाचार होता था। पंचायत और ग्राम प्रधान बीडीसी मिलकर जिस तरह से 40% कमीशन लेके पूरा हजम कर जाते थे।
और बंगाल में 37,945 गांव हैं, वहाँ के 37,945 गांव में 19 जिलों की ये स्थिति रही कि वहां पर भारी भ्रष्टाचार हुआ और सुप्रीम कोर्ट से भी बकायदा इस पर टिप्पणी की गई। तो जिस तरह का ये चीज हुआ उसी की बंदिश के लिए, उसी पे अंकुश लगाने के लिए जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह से उसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए, 2 बार ऑडिट होगा, सारी चीजें होंगी, तो और 125 दिन मजदूरी मिलेगी, मजदूरी में भी कुछ वृद्धि की गई है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री मोदी के विजन को प्रदर्शित करता है और इससे ग्रामीण भारत के चहुमुखी विकास में एक नए आयाम स्थापित होंगे। ठीक है पंकज जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से सुंदरम पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर अब इसे विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है, उसके बाद जो विपक्षी दल है तमाम तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी और राज्य सरकारों पर बोझ पड़ेगा और ऐसे ही तमाम सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी ये उठाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक ले आप देखते रहिए प्राइम टीवी।